डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक मन्नत कॉमर्स एकेडमी। आज मैं आपको कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन का थर्ड पार्ट समझाऊंगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरे अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोरिलेशन बहुत अच्छी तरह से समझना है तो इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट ज़रूर देखें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको कोरिलेशन 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब बिना समय गंवाए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट कोरिलेशन बिटवीन एज एंड ब्लाइंडनेस। तो एज और ब्लाइंडनेस यानी आयु और अंधेपन के बीच हमें सहसंबंध बताना है, कोरिलेशन बताना है। क्वेश्चन में हमें एज दी है, ग्रुप के अंदर दी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ये हमें ग्रुप में एज दी है। नंबर ऑफ़ पर्सन्स दिए हुए हैं और ब्लाइंड पर्सन्स दिए हुए हैं। तो देखिए, हमें जो कोरिलेशन बताना है वो एज और ब्लाइंडनेस के बीच बताना है। यहाँ क्वेश्चन में हमें ब्लाइंडनेस नहीं दी हुई है, तो सबसे पहले तो हमें ब्लाइंडनेस निकालना पड़ेगी। और एज हमें जो है वो ग्रुप में दी है। अब कौन सी एज लें ग्रुप में, 0 लें या 10 लें या 20, तो इसको भी सही करेंगे। तो ब्लाइंडनेस भी यहाँ क्वेश्चन में सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे और एज को भी सही करेंगे। तो एज को सही करने का तरीका क्या होता है, जब ग्रुप में एज डी हो तो उसकी हम मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो ग्रुप है उसको ऐड कर लेते हैं, यानी 0 और 10 को जोड़ा, उसका आधा कर लिया यानी 5। 10 और 20 को जोड़ा 30 हो गए, उसका आधा हमारा 15। 20 और 30 को जोड़ा तो 50 हो गए, उसका आधा 25। 30 और 40 को जोड़ा, उसका आधा 35। इस तरह से ये हमने मिड वैल्यू निकाल ली, यानी एक सिंगल सीरीज़ हमने बना ली। अब एज को हमने सही कर लिया। अब हम क्वेश्चन में ब्लाइंडनेस को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ब्लाइंडनेस नहीं दी है और कोरिलेशन जो पूछा है वो एज और ब्लाइंडनेस के बीच पूछा है, तो ब्लाइंडनेस को पहले कैलकुलेट कराया जाएगा। तो ब्लाइंडनेस का जो फार्मूला है वो हमारा है, ब्लाइंडनेस इज़ इक्वल टू ब्लाइंड पर्सन्स अपॉन नंबर ऑफ पर्सन्स इंटू 100। तो देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले ब्लाइंड पर्सन, यानी ब्लाइंड पर्सन पहले नंबर पे कितने दिए हमें, 55, तो 55 लिख दिए हमने। नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स हमें कितने दिए, 100, तो 100 लिख दिए और इंटू 100 फार्मूले के लिख दिए, तो ये हमारे 55 आ गए। उसके बाद दूसरी ब्लाइंडनेस कैसे निकालेंगे, ब्लाइंड पर्सन कितनी है देख लेंगे। दूसरे नंबर पे 40 हमने ऊपर लिखे और नंबर ऑफ़ पर्सन्स कितने हैं हमारे 60 नीचे लिखे, इंटू 100, या हमारे 67 आ गए। फिर इसी तरीके से तीसरी ब्लाइंडनेस निकालेंगे। ब्लाइंड पर्सन कितने हैं, 40 लिख दिए। नंबर ऑफ़ पर्सन कितने हैं, 40, उसके नीचे 40 लिख दिए, इंटू 100, इसमें 40 आ गया, कैलकुलेट हो गए। चौथे नंबर पे हम देखेंगे, यहाँ पर ब्लाइंड पर्सन कितने हैं, 40, तो 40 लिख दिए और नंबर ऑफ़ पर्सन कितनी है, 36 लिख दिए, इंटू 100, तो ये हमारे 111 आ गए। तो इस फार्मूले में सारी वैल्यू हमने पुटअप करके ये हमने ब्लाइंडनेस निकाल ली। पहली ब्लाइंडनेस हमारी 55 है, दूसरी 67, 40, फिर 111, उसके बाद 150, फिर 200, उसके बाद 300, फिर 500। अब हम यही जो हमारी एज आई है और ब्लाइंडनेस आई है, इसको हम अब इसकी टेबल बना लेंगे। एज को हम x मान लेंगे और ब्लाइंडनेस को हम y मान लेंगे, और ये जो वैल्यू निकल कर आई है ये हम टेबल में रख देंगे, उसमें पुटअप कर देंगे। तो देखिए टेबल में हम कैसे रखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में जो हमारी एज आई थी वो 5 आई थी, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। ये हमने एज में से जो हमने मिड वैल्यू निकाली थी एज की, वो हमने लिख ली x। उसके बाद बाकी के कॉलम अभी हमने छोड़ दिए, dx और d²x। अब y लिख दी। जो हमने ब्लाइंडनेस निकाली थी, ब्लाइंडनेस को हमने y मान लिया। ब्लाइंडनेस को हमने क्या मान लिया, y। यहाँ पर हम लिख देंगे ब्लाइंडनेस, इसको हमने मान लिया y। तो हमारा ब्लाइंडनेस कितनी आई थी, पहली आई थी 55 जब हमने फार्मूला लगा के कैलकुलेट करा था, फिर 67 आई थी दूसरी, तीसरी 100, फिर 111,
150, 200, 300 और 500। अब देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने पहले ही बताया है कि कोरिलेशन में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसका मीन निकाल लेते हैं। तो हमने मीन कैसे निकालेंगे, x का टोटल कर लेंगे। x का टोटल हमारा सिग्मा x कहलाएगा, जो आएगा हमारा 320, और n हमारा आ जाएगा 8। जो हमारे नंबर ऑफ़ आइटम है उसको हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया हमारा n। ऐसे ही y का टोटल करेंगे, y का टोटल हमारा सिग्मा y कहलाएगा, ये आया हमारा 1483, और इसका n भी हमारा 8 आया। सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे, तो मीन यानी x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x की जगह हमने सिग्मा x लिख दिया 320, और n की जगह 8 लिख दिए हमने देखकर, और 8 को हमने 8 से डिवाइड 320 करी तो 40 आ गया। ऐसे ही y का मीन निकाल लिया, y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y हमारा जो है वो 1483 है, 1483 लिख दिया हमने, n की जगह 8 लिख दिया, 8 से इसको डिवाइड करा तो 185 आ गया, 185.37। तो मैंने पहले बताया था कि अगर मीन हमारा पॉइंट में आए, कोई भी एक मीन, चाहे x का हो चाहे y का हो, कोई भी एक पॉइंट में आए तो बड़े फार्मूले का यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि जो हम dx लेते हैं, dx में जो हम एज्यूम्ड लेते हैं, ये उसको हम 3 तरह से लेते हैं। पहला तरीका ये होता है कि जो x है उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको ले लेते हैं। जब सबसे छोटी वैल्यू हम ले लेते हैं तो सारे dx प्लस में आते हैं, या हम बीच की वैल्यू ले लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने लिए बीच की वैल्यू हमारी जैसे 45 है, अगर बीच की वैल्यू लेंगे हम तो कुछ dx प्लस में आएंगे, कुछ dx माइनस में आएंगे। तीसरा एज्यूम लेने का तरीका क्या है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो मीन अगर कंप्लीट आए तो उस मीन को हम ले लेते हैं एज्यूम। तो उसमें dx जो होते हैं उसमें भी कुछ प्लस कुछ माइनस में आते हैं, लेकिन dx का टोटल हमेशा 0 होता है। तो फिर समझ लें कि एज्यूम लेने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका कि x में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो ले लेंगे, अगर वो लेते हैं तो सारे dx प्लस में आएंगे। दूसरा तरीका हम बीच में से ले लेते हैं a, अगर बीच में से एज्यूम ले लेते हैं तो कुछ प्लस कुछ माइनस के आते हैं। तीसरा तरीका, जो हमारा मीन अगर कंप्लीट आ जाता है तो उस कंप्लीट मीन को ही हम यहाँ पर a ले लेते हैं, उसमें भी dx हमारे कुछ प्लस और कुछ माइनस में आ जाते हैं, लेकिन मीन को जब हम एज्यूम लेते हैं तो उसका dx हमेशा 0 होता है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो मीन है वो पॉइंट में आया है, इसलिए हमने क्या करा, मीन को तो हमेशा तभी a लो, मीन को हमेशा तभी a लेना चाहिए जब वो कंप्लीट नंबर हो। अब जैसे यहाँ x का तो कंप्लीट है लेकिन y का पॉइंट में है, तो दोनों का कंप्लीट होना चाहिए। तो मीन को एज्यूम तभी लेंगे जब मीन हमारा दोनों में कंप्लीट हो। अब यहाँ कंप्लीट नहीं है तो हम क्या करेंगे कि 2 तरीके हैं अब हमारे पास, या तो 5 ले लो, पहला नंबर जो सबसे छोटा है वो मैंने पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं बीच का नंबर लेके दिखाऊंगा एज्यूम्ड। बीच का नंबर हमारा 45 है, हम 35 भी ले सकते हैं, हम 55 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं बीच का। तो मैंने यहाँ पर 45 ले लिया है। अब dx कैसे निकाले हमने, x में से a माइनस करता चले जाएंगे, 5 में से 45 माइनस करें तो माइनस के 40, 15 में से 45 माइनस करें तो माइनस के 30, 25 में से 45 माइनस करें तो माइनस के 20। इस तरह से ये हम माइनस करते चले जाएंगे, तो इसमें कुछ माइनस के कुछ प्लस के आएंगे। जैसे 55 में से 45 माइनस करेंगे तो प्लस के 10 आ जाएंगे, ऐसे कुछ माइनस कुछ प्लस के आ जाएंगे हमारे। उसके बाद अगला कॉलम हम बनाएंगे d²x का। 40 की 40 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे 1600, 30 की 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 900, 20 की 20 से कर देंगे 400, 10 की 10 से कर देंगे 100। इस तरह से ये हमारा d²x आ गया। कभी भी मल्टीप्लाई, कभी भी स्क्वायर हम निकालते हैं, माइनस का तो प्लस में हो जाता है और प्लस का तो होता ही प्लस में है। अगला कॉलम हमने y का पहले ही बना चुके हैं, टोटल भी कर चुके हैं, dy बनाएंगे। यहाँ पर भी हम बीच का नंबर ले लेंगे। बीच का नंबर यहाँ मैंने 150 लिया है, आप 200 भी ले सकते हैं, 111 भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 150 लिया है। तो यहाँ पर dy कैसे निकाला, 55 में से 150 माइनस करें तो माइनस के 95, 67 में से 150 माइनस करें माइनस के 83। इसी तरह से यहाँ भी माइनस प्लस आ जाएगा। अगला कॉलम d²y का बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 95 की 95 से ही मल्टीप्लाई करी तो 9025 आ गया, 83 की 83 से ही मल्टीप्लाई करी तो 6889 आ गया। इसी तरह से d²y भी निकाल लेंगे। अगला लास्ट कॉलम हमारा dx dy का होगा, तो यहाँ dx और इस dy की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी, यानी 40 की 95 से मल्टीप्लाई करेंगे 3800 आ गए प्लस के, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है।
ऐसे 30 की 83 से मल्टीप्लाई करी 2490 आया। 20 की 50 से करी तो 1000 आया। तो इस तरह से हमने dx की और dy से मल्टीप्लाई करी तो ये dx dy आ गया। ठीक, अब हमने क्या करा, लास्ट में सबका टोटल कर लिया। सिग्मा x का टोटल कर ही चुके हैं। सिग्मा dx का टोटल हमारा -40 आया। कैसे आया -40? पहले हमने माइनस के सारे प्लस कर लिए होंगे, जैसे 40 और 30 हो गए हमारे 70, 70 और 20 90, 90 और 10 100 हो गए हमारे माइनस के, और प्लस के 30 और 20 50 और 10 60, यानी 60 प्लस के हो गए और माइनस के हो गए हमारे 100। तो 100 में से हम 60 माइनस कर देंगे तो हमारे माइनस के 40 बचेंगे, क्योंकि जो बड़ा होगा उसी में से बचेगा। बड़ा हमारा माइनस का है तो माइनस के 40 बचे। इसका टोटल हमने कर लिया। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स का 4400 हो गया। सिग्मा वाई का पहले ही कर चुके हैं। सिग्मा डी वाई का 283 हो गया। सिग्मा डी स्क्वायर वाई का 1,67,435 हो गया। और सिग्मा डी एक्स डी वाई का 21,680 हो गया। उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैंने बताया कि मीन जो है हमारा पॉइंट में आया था और हमने बीच का नंबर ले लिया या सबसे छोटा नंबर ले लिया, तो कभी भी मीन पॉइंट में आए या हम एज्यूम्ड जो है बीच का नंबर ले लें या सबसे छोटा नंबर ले लें। यहाँ मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम मीन बीच का लें या सबसे छोटा नंबर लें तो हमेशा बड़े फार्मूले का यूज़ करते हैं, और अगर हम एज्यूम्ड मीन को लेकर चलें तो हम छोटे फार्मूले का यूज़ करते हैं। ये मैं बता ही दिया कि मीन को एज्यूम तब मानेंगे, तब लेकर चलेंगे जब मीन जो है दोनों सीरीज़ का प्लस होल नंबर में यानी कंप्लीट नंबर में हो, बिना दशमलव के हो। अब देखिए यहाँ बड़ा फार्मूला हम लगाएंगे। देखिए R इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई अपॉन एन स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला लगा दिया। फार्मूले में हमने वैल्यू पुटअप कर ली। तो देखिए वैल्यू पुटअप कैसे करेंगे। सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना आया था हमारा 21,680, वो हमने लिख लिया। सिग्मा डी एक्स कितना आया था हमारा माइनस के 40 लिख दिया हमने। और सिग्मा डी वाई कितना आया था हमारा 283 लिख दिया। एन कितना आया था हमारा 8 लिख दिया यहाँ पर। अब अंडर रूट वाला पोर्शन की वैल्यू ले ली। डी स्क्वायर एक्स कितना आया था हमारा 4400। सिग्मा डी एक्स कितना आया था हमारा -40 उसका हमने स्क्वायर लगा दिया अपॉन 8। सिग्मा डी स्क्वायर वाई कितना है हमारा 1,67,435, वो लिख लिया हमने। सिग्मा डी वाई कितना है हमारा 283 लिख दिया स्क्वायर और अपॉन 8। अब इसको सॉल्व करा हमने। सबसे पहले ऊपर का पोर्शन सॉल्व करते हैं। 21,680 ऐसी लिख दिया। 40 की 283 से मल्टीप्लाई करी तो माइनस के 11,320 आया अपॉन 8। उसके बाद अंदर वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। 4,400 ऐसी लिख दिया। 40 की 40 से मल्टीप्लाई करी क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो 1600 आया अपॉन 8 इंटू सिग्मा 1,67,435 ऐसी लिखा। 283 की 283 से ही मल्टीप्लाई करी तो 80,089 आया अपॉन 8 लिख दिया। उसके बाद 21,680 ऐसी लिखा। 8 से हमने 11,320 को डिवाइड करी तो ये हमारा माइनस का 1,415 आ गया। और 4,400 ऐसी लिखे। 1600 को 8 से डिवाइड करी 200 आया इंटू 1,67,435 ऐसी लिखे। 8 से हमने 80,089 को डिवाइड करी तो 1,011.25 आ गया। फिर 21,680 ऐसी लिख दिए। ये माइनस और माइनस हमारे प्लस हो गए तो प्लस के 1,415 हो गए। 4,400 में से हमने 200 माइनस करे तो 4,200 आ गए इंटू 1,67,435 में से 10,011.25 माइनस करें तो 1,57,423.75 आ गया। उसके बाद 21,680 में 1,415 जोड़ दिए 23,095 आ गया। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट में दो चीज़ें हैं। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही बड़ा डिजिट आ जाएगा निकल के, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसका अलग हम अंडर रूट निकाल लेंगे, इसका अलग निकाल लेंगे। तो इसका हमने अंडर रूट निकाला 4,200 को तो
0.8 आ गया और 1,57,423.75 का निकाला तो 396.7 आ गया। अब 23,095 हमने ऐसे ऊपर लिख लिया और 64.8 की 396.7 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया। इसको इससे डिवाइड करी तो ये हमारा आर यानी कोरिलेशन आ गया 0.89। देखिए यहाँ भी कोरिलेशन 1 से कम आया है, तो पहचान कैसे करेंगे कोरिलेशन सही होने की कि हमेशा वो 1 से कम आएगा या 1 आएगा, माइनस प्लस में भी आ सकता है। तो ठीक है, मैंने आपको कार्ल पियर्सन के तीनों पार्ट बता दिए जिसमें मैंने तीनों तरीके से कार्ल पियर्सन को निकालना, उसके कोफिशिएंट को, कोरिलेशन को निकालना सिखाया। ठीक, इस वीडियो को आप बार बार देखें और कोरिलेशन को समझने के लिए आपको तीनों वीडियो देखना पड़ेंगे और 2 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको ज़रूर देखें। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।